दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कुछ विदेशी चेहरों द्वारा ट्वीट किया गया और उसके जवाब में भारत सरकार द्वारा एक बयान जारी किया गया और उस बयान के समर्थन में देश की तमाम हस्तियों ने कुछ ट्वीट किए, जिसमें कि भारत के साथ खड़े रहने की बात कही गई। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया कि भारत अपने आंतरिक मामलों को सुलझाने में सक्षम है, इसमें विदेशी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ये ट्वीट करने वालों में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे लोग शामिल रहे। लेकिन अब इसी को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि जांच कराई जाएगी कि ये ट्वीट जो है किसी दबाव में तो नहीं दिए गए हैं। दोस्तों, सुनने में भी ये कितना शर्मनाक लगता है, लेकिन ये हो रहा है। और जो ये हो रहा है इसके बारे में बात करने से पहले एक बार वो ट्वीट देख लीजिए जो कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी हस्तियों ने किया है, जिसमें उन्होंने बस इतना ही लिखा है कि जो विदेशी हैं वो इसको देख तो सकते हैं, जान तो सकते हैं, लेकिन इसमें हस्तक्षेप करने की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत अपने अंदरूनी मामलों का निपटारा कर सकता है। इतने हम मजबूत हैं। बस इतनी सी बात कही गई है और इस बात को लेकर के अब जांच कराई जा रही है कि ये किसी दबाव में तो नहीं दिए गए हैं। यानी अपने देश के साथ खड़े होने की बात भी अगर कोई कर रहा है तो इसकी जांच होगी कि वो किसी दबाव में तो ऐसा नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये भी राजनीति का कितना निम्न स्तर आ गया है इसे दर्शाता है। और खास बात यह है कि ये बात उस वर्ग के द्वारा की जा रही है जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार देश में ये धारणा बनाने में लगा हुआ है कि लोकतंत्र खतरे में है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस पर लगाम लगाई जा रही है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर ये जो हो रहा है ये क्या है, इसका जवाब कौन देगा? दोस्तों, क्या राजनीति या राजनेताओं को ही यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो तय करें कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, अगर वो अपने सीमाओं में रह के करता है? मैं नहीं कहता कि अराजकता के साथ किसी को अपनी बात सामने रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मतलब, लेकिन अगर वो अपने तरीके से, अपने विचारों के हिसाब से अपने देश के पक्ष में कुछ लिख रहा है तो क्या उसे सवाल जवाब का सामना करना पड़ेगा? एजेंसियों को उसे जवाब देना पड़ेगा? और वो भी सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी शख्सियत को, जिन्हें हमने भारत रत्न देकर सम्मानित किया है। क्या ये उस सम्मान का अपमान नहीं है? दोस्तों, अब एक कोशिश की जा रही है दरअसल देश में एक धारणा को स्थापित करने की, और जब वो धारणा स्थापित नहीं हो पा रही है तो मैं तो यही कहूंगा कि बौखलाहट में इस तरह के कदम अब उठाए जा रहे हैं कि हमारी तरह से सोचिए, हम जो कह रहे हैं उसे मानिए, और अगर आप उसे नहीं मानते तो फिर आपको चुनौतियां पेश करना पड़ेगा। मैं उन लोगों से, इन हस्तियों को नहीं मिला रहा हूं जो कि कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की जो देश के प्रति निष्ठा है इस पर किसी को कोई शक भी हो सकता है? क्या सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने इतने लंबे समय तक देश के एक खेल क्रिकेट का जो बोझ था अपने ऊपर ढोया हो और सारी दुनिया में देश का मान बढ़ाया हो, क्या वो व्यक्ति अगर अपने देश के पक्ष में कुछ लिख देता है तो क्या अब उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि आपने क्यों किया ऐसा? अगर किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव में ही आकर कर दिया है तो क्या यह कोई अपराध है? क्या इसके लिए भी अब जवाब देना पड़ेगा? दोस्तों, ये बहुत खतरनाक स्थिति है और इस चीज को सबको समझना होगा। और एक बात और है कि इस तरीके से दबाव बनाने की जो राजनीति होती है वो बहुत सफल नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए, सच्चाई जब किसी चीज के पीछे होती है, वास्तविकता धरातल पर जब किसी चीज की होती है तो उसे लेकर अगर आंदोलन किया जाए तो धारणाएं बनाने में लोगों की स्वीकार्यता होती है, धारणाएं लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन जब धरातल पर वो चीज उस तरीके से नजर नहीं आ रही हो और पहले ही कुछ मान करके या अपने दिमाग से प्लान करके किसी चीज को स्थापित करने की कोशिश की जाए तो उसकी स्वीकार्यता उस तरीके से नहीं हो पाती। और एक बात और है कि एक सामान्य जन भावना होती है,
उससे किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये जो सामान्य जन भावना होती है ये हर देश काल और परिस्थिति में अलग अलग होती है, ये एक जैसी नहीं होती। इसका सम्मान लोगों को करना चाहिए जब तक कि वो शांतिपूर्ण तरीके से है, और कोई अगर इसका सम्मान भी नहीं करता तो वो धीरे धीरे हाशिए पर ही जाता है। तमाम राजनीतिक दल और कुछ जो बुद्धिजीवी तथा कथित चेहरे हैं वो आज इसीलिए हाशिए पर हैं क्योंकि वो इस सामान्य जनभावना का भी कई बार ख्याल नहीं रखते। इसलिए मेरा अपना मानना है कि ये जो स्थिति है ये बहुत ही खतरनाक है, इसके प्रति सबको जागरूक होना चाहिए और अपने देश के प्रति अगर कोई बात को कह रहा है, मजबूती से कह रहा है, तो उसका साथ दिया जाना चाहिए। अंत में दोस्तों मैं अपनी बात बस मैथिली शरण गुप्त जी की कविता की 2 पंक्तियां कह करके कहूंगा कि जिसमें न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जय हिंद, जय भारत।